गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। चलो जी पांडे जी, एक बार क्या मैं सबसे माफी मांग सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि ये लोग तुम्हें माफ करेंगे, तो जल्दी करना। जेठा भाई, मैं तो आपको फाफड़े की तरह सीधा समझता था, लेकिन आप तो जलेबी की तरह निकले। Ignore him. It's disgusting. बैंक के पैसों का लुटेरा है तू, लुटेरा। काय ह्या अवस्थेने पैशांची उरट। तर काय? सीता भाई, आपने बहुत ही खराब काम किया। हाँ यारा, तू तो दिल तोड़ देता। सॉरी छोटी, सॉरी दोस्त। सॉरी बच्चों, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब इस ड्रामे का कोई फायदा नहीं है जेठालाल। मेरा परम मित्र 100 करोड़ का घोटालेबाज। चले जाओ यहाँ से। जेठा भाई, आपने हमारा भरोसा तोड़ा है। जेठा भाई, आपने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे गफले का आर्टिकल मैं ही छापूंगा तूफान एक्सप्रेस में, और वो भी फ्रंट पेज पर। जेठा जी, आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ऐसा मत बोलिए बबीता जी, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। समझने की मतलब मैं क्या समझने की कोशिश करूं जेठा जी? और क्यों समझने का कोशिश करें? कविता, कुछ समझने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ किया पैसों की लालच में आके किया, लेकिन आप लोग ही मुझे बताइए, ज्यादा पैसों की लालच किससे नहीं होती? क्या? हमें नहीं होती जेठालाल। हाँ, सही बात है। लालच? लालच? अरे क्या कमी क्या थी जेठिया तुझे? हरा भरा परिवार था, इतने अच्छे दोस्त थे, शांति से बैठ के 2 वक्त की रोटी खाते थे। अरे इंसान को जीने के लिए कितने पैसे चाहिए हैं? और पैसे भी क्या नहीं थे तेरे पास? कोई कर्ज नहीं था, दुकान बराबर चल रही थी, जरूरत जितना तो मिल ही जाता था ना जेठिया। और भगवान ने तुझे अच्छे से व्यापार कर सके इसलिए इतना अच्छा दिमाग दिया, लेकिन उस दिमाग का तूने उपयोग कहाँ किया? बैंक का घपला करने में। ऐसा गलत काम करके जेठिया तूने भगवान का भी अपमान किया है। ए पांडे बेटा, तू ले जा इसे, ले जा। मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखा। बापूजी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बापूजी। जेठिया, मैं तुझे तब माफ करूंगा जब तू बैंक के सारे पैसे लौटा देगा। तो कहाँ से लौटा हूँ बापूजी? मैंने आपको बोला ना, सारे पैसे वो इन्वेस्ट करने में खर्च हो गए। अरे पांडे बेटा, ले जा ना इसे, ले जा। चाचा जी, मैं जेठालाल को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन आप पुलिस को ऑर्डर नहीं कर सकते। आप अपने गुनहगार बेटे का गुस्सा हम पर मत निकालिए। मेहरबानी करके इसे ले जाइए। That's better, चाचा जी। बापूजी, चलो बापूजी, चलो। बापूजी मुझे माफ कर दीजिए बापूजी। अरे बेटा सा बोलिए ना, भिड़े। अरे बापूजी, प्लीज सर, चल के जाना। चलो यार, तुम्हारे चक्कर में तो जीप भी छूट रहे। चलो बैठो, चलो। रोकना चाहिए था ना बीच में। सॉरी सर। बापूजी, मुझे जेल ले जाना बापूजी। शांति रखो। बापूजी,
शांति रख जेठालाल। चुप चुप चुप, मारो और मारो, हाँ, और मारो, हाँ? ये कोर्ट बैंक घोटाला करने वाले जेठालाल चंपकलाल गड़ा को गुनहगार मानती है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए बापूजी, मुझे बाहर निकालिए, मुझे छोड़िए बापूजी, 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 बापूजी। जेठिया! दादाजी क्या हुआ? जेठिया कहाँ है? पापा तो कल रात को सनोरी का आइलैंड गए हैं ना, लेकिन हुआ क्या दादाजी? मैंने सपना देखा, बहुत बुरा सपना देखा मैंने टप्पू। दादाजी मैं पानी लेकर आता हूँ। दादाजी ये लीजिए। साढ़े 8 बज गए टप्पूड़ा, 8:30 बज गए, तूने मुझे जगाया नहीं। दादाजी आप बच्चे से सो रहे थे तो क्यों जगाऊं? टप्पू मैं अच्छे से सो नहीं रहा था, मैं तो सपने में यहाँ से वहाँ भाग रहा था। ऐसा कैसा सपना देखा आपने? अरे कोई सपने में भी सोच ना सके ऐसा सपना देखा मैंने टप्पूड़ा, और वो सपना मुझे अभी सुबह ही आया, और कहते हैं सुबह के सपने सच होता है टप्पू। क्या दादाजी आप भी, हम 21st सेंचुरी के डिजिटल युग में जी रहे हैं और आप ऐसे बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता दादाजी। अरे ऐसा होता है टप्पू। अच्छा तो बताइए क्या सपना देखा आपने? वो छोड़, मुझे एक बात बता, जेठिया वहाँ पहुँच गया होगा ना? हाँ पहुंच गए होंगे पापा। हाँ तो उसका फोन आया? नहीं। फोन नहीं है? अरे मैंने उसे बोला था वहाँ पहुँच के फोन करे। दादाजी पापा भागदौड़ में भूल गए होंगे। तो तुझे फोन कर देना चाहिए था ना। दादाजी मैंने सोचा आप आराम से उठ जाएंगे फिर साथ में बात करेंगे। टप्पू तू अभी के अभी जेठिया को फोन लगा और मेरी बात करवा। हाँ करता हूँ। जल्दी लगा। लगा? नहीं लग रहा। हाँ? फिर से लगा। हाँ करता हूँ। लगा? नहीं लग रहा दादाजी। उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? दादाजी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं लग रहा है फोन। तो अब जेठिया से बात कैसे होगी? दादाजी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे टेंशन तो होगा ही ना टप्पू, मैंने सपना ही ऐसा देखा है। अरे ऐसा क्या देखा आपने सपने में? पूरा मैंने सपने में देखा कि जिस रात जेठिया सेनोरिका जाता है उसके दूसरे दिन सुबह हमारी सोसाइटी में पुलिस आती और वो हमें बताती है कि जेठिया हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका भाग गया है। क्या? हाँ, और फिर पुलिस हमारी दुकान हमारा गोडाउन दोनों सील कर देती, यहाँ तक कि हमारे घर को भी सील कर देती है। और फिर मजबूरन हमें गोकुलधाम छोड़ के बचाव के लिए निकलना पड़ता है। बचाओ? हाँ, और फिर रास्ते में हमें जेठिया के 2 आदमी मिलते हैं और वो हमें सेनोरिका ले जाते हैं। और फिर वहाँ होटल में जाके हम देखते हैं कि जेठिया एकदम झरी वाला सूट पहन के डांस कर रहा है, पार्टी कर रहा है, उसके बाल भी एकदम सोनेरी हो गए। फिर हम दोनों भाग के जेठिया के पास जाते हैं तो जेठिया हमें बताता है कि उसने वो होटल 100 करोड़ रुपए में खरीद लिए। 100 करोड़ की होटल खरीद ली? और फिर वो हमें बताता है कि उसने और 2 बैंकों का भी 200 करोड़ का घपला किया है। कुल मिला के 300 करोड़ का घपला करके वो भाग गया है वहाँ। हाँ? मुझे वहाँ बहुत गुस्सा आता है और फिर हम दोनों उसे पकड़कर भारत वापस लेकर आते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। और फिर पुलिस उसे जेल में डाल देती है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। क्या दादाजी आप भी? पप्पू, तू हंस रहा है? अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं दादाजी? क्या जोरदार कॉमेडी सपना देखा आपने? इसमें तुझे कॉमेडी लग रहा है? अरे कॉमेडी नहीं तो और क्या दादाजी? पापा अगर किसी के 100 रुपए भी बाकी हो ना तो याद करके तुरंत वापस लौटा देते हैं। तो पापा 100 करोड़ का घपला कैसे कर सकते हैं? नहीं, फिर भी मुझे बहुत चिंता हो रही है। जेठिया से बात होनी बहुत जरूरी है टप्पू।
मैं देखता हूँ। आज तो कमाल करने का दिन है। खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। ओए क्रिकेट खेलेंगे, चौके छक्के मारेंगे, बले 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 चक दे फटे। आज संडे है, आज संडे है, मतलब संडे है। दादाजी, गुड मॉर्निंग दादाजी। हाँ, टप्पू बेटा, जेठिया को फिर से फोन लगा। जी दादाजी। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। नहीं लग रहा दादाजी। क्या हुआ दादाजी? आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? हाँ। एक्चुअली सुनो, सनोरिक आइलैंड पहुंच के पापा का फोन नहीं आया ना, और हम कब से ट्राई कर रहे हैं लेकिन पापा का फोन ही नहीं लग रहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाचा जी, मैं आपके लिए और टप्पू के लिए मस्त पैकी गर्मा गर्म उपमा बनाकर लेकर आई हूँ, और मसालेदार चाय भी। मैं निकालती हूँ अभी। अरे नहीं माधवी बेटा, अभी खुश नहीं। मुझे पहले जेठिया से बात करनी है, उसके बाद सब चाय नाश्ता सब बाद में। जेठा से बात करनी है चाचा जी, तो उसपे कौन सी बड़ी बात है? अभी फोन लगा था, वो कब का पहुंच गया होगा। हाँ लगा। हाँ, पर पापा का फोन लग ही नहीं रहा। मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया। अरे नेटवर्क नहीं होगा उस वक्त, लग जाएगा फोन अभी, उसमें क्या है? क्या हुआ, लगा? फोन लग ही नहीं रहा है। देखा तो पूरा बिजली मास्टर का फोन भी नहीं लग रहा है। मतलब जरूर कोई घपला है, मतलब जरूर कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है चाचा जी? वो क्या हुआ माधवी बेटा, वो आज सुबह मैंने। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अरे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। मोतीचूर के लड्डू की तरह रविवार की मीठी मीठी सुबह मुबारक हो। ओहो, क्या बात है आती भाई, क्या विश किया है आपने, वाह वाह वाह। लेकिन वैसे आज रविवार की सुबह पूरा एक माला चढ़ने की कसरत कैसे किया आपने? वो जेठा भाई नहीं है ना, तो सोचा चाचा जी और टप्पू का हालचाल पूछ लूं। हाँ, वैसे भी जेठा भाई जाते वक्त सबको बोल के गए हैं कि चाचा जी और टप्पू का ख्याल रखना। हाँ तो फिर वैसे चाचा जी, जेठा भाई सेनोरिका पहुंच गए ना? जेठा भाई ने उनको फोन तो किया ही होगा, है ना? सही बात है। जेठा भाई कहीं भी बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ पहुँचते ही चाचा जी को फोन करके बता देते हैं कि वो सही सलामत पहुँच गए, है ना चाचा जी? अरे नहीं आया फोन हथीला, उसी की तो मगजमारी चल रही है। क्या अभी तक जेठा भाई का फोन नहीं आया? नहीं, या मैं ट्राई करूं तो लग भी नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप सब एक साथ आ गए? अरे भाई, हम तो चाचा जी का हालचाल जानने के लिए आ रहे थे, तो मैं और अंजलि जैसे सीढ़ियों के पास पहुंचे तो अय्यर, बबीता जी, पोपटलाल सब वहीं मिल गए, तो उन्होंने कहा साथ ही चलते हैं। वाह 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 वाह, सबकी सोच कितनी मिलती जुलती है नहीं? हाँ देखो ना, सुबह सुबह पूरा गोकुलधाम परिवार इकट्ठा हो गया। अरे भाई बिड़ा, तुझे कोई मीटिंग करनी है सोसाइटी की तो कर ले, सब लोग यही है। असं थोड़ी असतं काही। क्या हुआ चाचा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ, और आज तो जेठालाल भी नहीं है, फिर भी आप इतने परेशान लग रहे हैं। यार, सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। यार भाई, चाचा जी अभी मजाक के मूड में नहीं है भाई, थोड़ी शांति रखो। चाचा जी, आप मुझे बताइए क्या हुआ, आप क्यों परेशान है? हाँ? अरे अभी तक जेठिया का फोन नहीं आया है। अच्छा। हाँ, और हम करे तो फोन लग नहीं रहा। हाँ। फोन नहीं लग रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है टप्पू, फोन नहीं लग रहा है तो लग जाएगा। हाँ। अरे आप सब लोग पूरी बात जानते नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। चलो। पूरी बात मतलब? वो बात ये है कि प्यारे गोकुलधाम वाले सब यहाँ पे, और सबको लवली मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और चाचा जी आपको खास गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बस एक तू ही बाकी था। आ गया है, हो गया। गुड मॉर्निंग चाचा, हो गया। चाचा जी गुड मॉर्निंग ही कहा मैंने आपको, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा, गुड मॉर्निंग पसंद नहीं आया
तो आप शुभ प्रभात ले लो। ओ, अपने पास तो बहुत ऑप्शन है। थोड़ी जेठालाल के सेनोरिका आइलैंड पहुंचने के बाद उसने अभी तक कोई फोन नहीं किया है, कोई बात नहीं हुई, इसलिए चाचा जी थोड़े से परेशान हैं। हाँ, और हम लोग कब से ट्राई करें तो उसका फोन लग नहीं रहा है। अठारम हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। अरे क्या नेटवर्क टप्पू ने फोन लगाया तो भी नहीं लगा, भिंडी मास्टर ने फोन लगाया तो भी नहीं लगा। अरे इसके फोन में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, सबके फोन में नेटवर्क का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? चाचा जी आप समझ नहीं रहे, नेटवर्क का प्रॉब्लम जेठालाल के फोन में हो सकता है ना। हम सबको नेटवर्क है लेकिन उसको नहीं होगा नेटवर्क, इसलिए नहीं लग रहा है फोन। हाँ चाचा जी, नेटवर्क इशू ऐसा है, ये प्रॉब्लम कर सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम आसपास खड़े हुए और वैसे फोन लगा और फोन ना लगे। हाँ, आजकल सबके पास मोबाइल फोन आ गया ना, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो गया। क्या है ना चाचा जी, अभी आप ऐसा समझिए कि मैंने मुंबई से अपने दोस्त को कनाडा में फोन किया, अभी कनाडा वाले जो हैं उन्होंने लंदन में फोन किया, और लंदन वाले जो हैं उन्होंने और कहीं फोन किया। तो ऐसे पूरे विश्व में कोई ना कोई किसी ना किसी को फोन कर ही रहा है। और क्या है ना, शहर शहर गांव गांव में फोन ही फोन चल रहे हैं जी। इतने सारे लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो क्या है ना, आसमान में सबके नेटवर्क एक दूसरे से टकराते होंगे। तो जैसे रोड पे सारे व्हीकल एक साथ इकट्ठे होकर जाम पैदा करते हैं ना, वैसे ही आसमान में नेटवर्क जाम हो जाता है जी। हाँ। अरे सॉरी, कभी भी ऐसा नेटवर्क से नेटवर्क टकराता नहीं है। क्या नेटवर्क जाम अलग और वो ट्रैफिक जाम अलग होता है। और खाने का जाम अलग होता है। अरे ये जाम वाम छोड़ो सब लोग, ये सब मुझे नहीं पता। मुझे जेठिया से बात करनी है बस। कोई मेरी जेठिया से बात करो भाई। चाचा जी मैं ट्राई करता हूँ। हाँ लगा फोन लगा? नहीं लग रहा। देखा किसी का फोन से नहीं लग रहा है फोन। टप्पू, मुझे लगता है मेरा सपना सच होने वाला है। क्या सपना जी? सोडी अंकल दादाजी कब से वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो शुरू कर रहे हैं कोई ना कोई आ जाता है। हाँ। कोई गल नहीं चाचा जी, अभी तो हम सब आ गया, अभी कोई नहीं आएगा। हुन तुसी दसो आप क्या? बात ये कि आज सुबह मैंने गुड मॉर्निंग चाचा जी। आ गया तू? कहाँ रह गया था? अरे तू ही बाकी था, कहाँ था काम तक? और तू अकेला क्यों आया? बाकी सबको भी लेके आ। और कोई बाकी है? सबको लेके आ। आजू बाजू की सोसाइटी में से भी सबको बुला के लेके आ। उनको बोल कि यहाँ आके चाचा जी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग चाचा जी, गुड मॉर्निंग चाचा जी, गुड मॉर्निंग चाचा जी। नहीं चाचा जी, वो जेठा भाई है नहीं ना, तो पूछने के लिए आया था कि चाचा जी आपको कुछ चाहिए? अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाचा जी शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ। अरे क्या शांत हो जाऊं, मुझे कोई कुछ बोलने ही नहीं दे रहा। कब से मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। अभी जा खड़ा क्या है, जाके दरवाजा बंद कर ताकि और कोई अंदर ना आ जाए। हाँ, बंद कर। चाचा जी अभी कोई नहीं आएगा, सब आ गए हैं। आप आराम से शांति से बैठिए। अरे नहीं बैठना है मुझे। अब ओके मत बैठिए। आप वो सपने के बारे में कुछ बता रहे थे, वो बताइए क्या था? चाचा जी सपना आपने कहा ना, आपने कोई सपना देखा है, वो क्या बता रहे थे ना? हाँ। वो आज सुबह मुझे सपना आया कि तुम दोनों दुकान छोड़ के यहाँ इसको। मैं और भागा जल्दी दुकान गए, उतने में पुलिस की जीप आ गई, साथ में बैंक का एक आदमी भी था और हमारी दुकान सील कर दी, हमारा गोडाउन भी सील कर दिया। जेठालाल हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका आइलैंड फरार हो गया। इसीलिए हमें जेठालाल के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। मुझे एक बार जेठिया से बात करनी। चाचा जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जेठालाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये मिस्टर दवा वाला शहर के जाने माने लॉयर दवा वाला है। चाचा जी आप जा सकते हैं। चाचा जी टप्पू आप आइए हमारे साथ, हमें आपको देश से बाहर निकलवाने का काम सौंपा गया है। जेठिया, हम सेनोरिका आ रहे हैं तेरे पास। असली रोली बैंक
उससे मैंने 150 करोड़ का लोन लिया है बापू जी। बाकी के 50 करोड़ का लोन तुक्का जोशी बैंक से लिए। तुझे अभी के अभी मेरे साथ भारत वापस आना पड़ेगा। मेहरबानी करके इसे ले जाइए। चलो बापू जी मुझे माफ कर दीजिए बापू जी। ये क्या हो रहा है गोकुल धाम में? अरे भाई इतना बड़ा हंगामा, ये चाचा जी का सपना था। खैर साहब ये तो सपना था, लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि जेठालाल का फोन लग नहीं रहा है। सुबह का सपना, इतना भारी भरकम सपना, एक पिता का सपना अपने पुत्र के बारे में, और बुजुर्ग पिता, आप सोचिए उनकी चिंता कितनी बड़ी होगी। इस वक्त चंपक चाचा कितने चिंतित होंगे। और कहते हैं ना सुबह का सपना सच होता है। अब इस वक्त सच क्या है झूठ क्या है तो वक्त तय करेगा, लेकिन अगर ये सपना सच हो गया तो फिर क्या होगा? फिर मुझे लगता है मेरे परम मित्र तिकड़मबाज जेठालाल उसकी तो खैर नहीं, क्योंकि चंपक चाचा जो सपने में इतना कुछ कर सकते हैं, सोचिए हकीकत में वो क्या क्या करें। क्या होता है यहाँ, ये जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। ये जानने के लिए मिलिए हमसे और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वो आज सुबह मुझे सपना आया कि तुम दोनों दुकान छोड़ के यहाँ इस वक्त। मैं और भागा जल्दी दुकान गए, उतने में पुलिस की जीप आ गई। साथ में बैंक का एक आदमी भी था और हमारी दुकान सील कर दी। हमारा गोडाउन भी सील कर दिया। जेठालाल हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका आइलैंड फरार हो गया। इसीलिए हमें जेठालाल के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। मुझे एक बार जेठिया से बात करनी। चाचा जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जेठालाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये मिस्टर दवा वाला शहर के जाने माने लॉयर दवा वाला है। चाचा जी आप जा सकते हैं। चाचा जी टप्पू आप आइए हमारे साथ, हमें आपको देश से बाहर निकलवाने का काम सौंपा गया है। जेठिया हम सेनोरिका आ रहे हैं तेरे पास। असली रोली बैंक, उससे मैंने 150 करोड़ का लोन लिया है बापू जी। बाकी के 50 करोड़ का लोन तुक्का जोशी बैंक से लिए। तुझे अभी के अभी मेरे साथ भारत वापस आना पड़ेगा। मेहरबानी करके इसे ले जाइए। चलो बापू जी मुझे माफ कर दीजिए बापू जी। अरे वाह, आपने तो बड़ा मजेदार सपना देखा चाचा जी, बड़ा इवेंटफुल। हाँ। ये तुझे मजेदार लग रहा है? चाचा जी मजेदार तो है। अगर ऐसा सच में हुआ तो अपनी गोकुल धाम सोसाइटी पूरे विश्व में फेमस हो जाएगी। अरे फेमस वाली क्या बोल रहा है तू? चाचा जी आपने भी कैसा सपना देखा? यहाँ मेरा पूरा दिमाग हिल गया है और तुम लोगों का मजाक सूझ रहा है। अरे तुम लोगों ने ध्यान से सुना नहीं। अरे ये सपना मुझे सुबह आया, अभी सुबह सुबह सपना देखते हुए मैं उठा हूँ। अरे चाचा जी सपना सुबह देखा तो क्या हो गया, सपना ही है ना। सपना चाहे सुबह देखो, दोपहर देखो, शाम देखो, सपना ही है। तो सपने के लिए क्या टेंशन वाली बात है? सही बात है। तारक टेंशन की बात है। सपना अगर सुबह आया है तो टेंशन की बात है ना? हाँ सुबह का सपना तो सच होता है। देखा ना बुरा, मैं कह रहा था ना, देख सुन सुन। क्या अंजलि तुम सुबह के सपने की बातें कर रही हो भाई? अरे सुबह के सपने, सपना तो सपना होता है ना। मैं कई बार सुबह सपना देखता हूँ कि तुम मुझे गुलाब जामुन खिला रही हो, खिलाती हो क्या? तारक प्लीज उस बात को छोड़िए। सच में सुबह के सपने कई बार सच होते हैं। याद है मेरे इंदौर वाले मामा मामी, उनके साथ क्या हुआ था? मामा ने सुबह सुबह सपना देखा कि मेरी मामी बीमार है। सच में उस सुबह मामा उठे तो मामी बीमार थी। अरे बाप रे। हाँ मैंने भी ऐसे सुबह सुबह एक सपना देखा था, वो सच हो गया। मतलब मैंने पापड़ सुखाने रखे थे और बारिश हो गई। और सच में मैंने पापड़ सुखाने रखे थे और बिन मौसम की बारिश हो गई। देखो हाँ वैसे कहा तो जाता है कि सुबह का सपना सच होता है। ऐसा है तो फिर हम हरी भरी बैंक में फोन करके बात कर लेते हैं। हाँ सच का सच, झूठ का झूठ पता चल जाएगा। हाँ हाँ अय्यर आज संडे है, बैंक बंद है। अरे भिड़े कैसी बातें कर रहे हो कि संडे है? मंडे होता तो क्या हम फोन करके पूछते बैंक में, भाई आपके बैंक में कोई घपला हुआ है क्या? कोई करोड़ों का घोटाला करके भाग गया है क्या? क्या बात कर रहे हो? और आप महिला मंडल प्लीज इस सुबह के सपने की कहानी शुरू मत करो, इस बात को बढ़ावा मत दो। अभी थोड़े दिन पहले सोडी की वो 8:30 बजे वाली बात का आप लोगों ने ऐसा बतंगड़ बना दिया था। बात एकदम पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ सबको टेंशन हो गया था। क्या पप्पू? हाँ इसलिए जेठालाल का फोन न लगना एक बहुत छोटी सी बात है,
इसको बड़ा रूप मत दीजिए, राई का पहाड़ मत बनाइए। अरे महतूस, अरे जेठिया का फोन नहीं आया है, वो छोटी सी बात नहीं है। थोड़ी चाचा जी का सपना सच हुआ तो सेक्रेटरी होने के नाते भेड़िया का टेंशन बढ़ जाएगा नहीं? क्या बोला? पोपट, क्या बोला तूने? नहीं, कुछ नहीं चाचा जी। पोपट अंकल, आप बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? पापा ने कोई घपला नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा सब ठीक ही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था। जेठालाल में ऐसा बैंक का घपला करने का डेयरिंग नहीं है। जब तक मेरी जेठिया से बात नहीं होती मुझे चिंता होती रहेगी। जेठिया ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? अरे शांत हो जा, बोलो। चुप हो जा। फोन कट हो गया। नक्की जेठाबाई का ही फोन होगा। हो सकता है। पर जेठाबाई ने घेर के फोन पे फोन क्यों किया होगा? लेकिन फोन कट हो गया, अब कैसे बात होगी जेठिया से? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है जेठिया, आवाज आ रही है, लेकिन तेरी आवाज भी ऐसी बदली लग रही है। जेठिया? कौन जेठिया? क्या बोल क्या रहा है? वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा अच्छे से? आप क्या बोल? हेलो, मैं टेलीफोन एक्सचेंज से बोल रहा हूँ। लाइन ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक है। अच्छा, तो थोड़ी देर पहले आपने ही फोन किया था? हाँ, हमने ही फोन किया था। तो क्या बारिश का समय है ना, तो हम लाइन टेस्टिंग कर रहे हैं। आवाज तो बराबर आ रही है ना आपको? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है, रखता हूँ। क्यों चाचा जी? टेलीफोन वालों का ही फोन था, पूछ रहे थे लाइन बराबर है कि नहीं। फोन नहीं आना चाहिए उसका आता है, लेकिन जिसका फोन आना चाहिए उसका फोन आ ही नहीं रहा है। क्या फोन क्यों नहीं कर रहा है? मेहरबानी करके मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ भी करके जेठिया से बात करनी है। मान लीजिए जेठालाल भी फोन क्यों नहीं कर रहा है? हो सकता है कि उनका फोन स्विच ऑफ हो गया हो क्योंकि शायद बैटरी डाउन हो गया हो। जस्ट अ पॉसिबिलिटी। हाँ दादाजी। एयरपोर्ट पे वो चार्जिंग पॉइंट होते हैं, तो वहाँ मोबाइल चार्ज कर सकते हैं ना? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठालाल का फ्लाइट डिले हो गया हो, मतलब चाचा जी वो देर से पहुंचने वाला हो। हाँ शायद। पर जेठाभाई को एयरपोर्ट तो रोशन ही छोड़ने गया था ना, फ्लाइट तो टाइम पे थी, है ना रोशन? हाँ चाचा जी, फ्लाइट एकदम राइट टाइम थी। सोडी 100% उस वक्त टाइम पर ही होगी, लेकिन बारिश का मौसम है ना सोडी, और बारिश के मौसम में तो फ्लाइट्स डिले होती हैं। हाँ, हो सकता है। फ्लाइट टाइम पे लैंड हुई कि नहीं ये जानने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। जेठा अंकल जिस एयरलाइंस पे गए थे, हम उनकी ऑफिस पे फोन करके पूछ सकते हैं कि फ्लाइट टाइम पे लैंड हुई या नहीं। शाबाश बेटा, शाबाश। यस, गुड आइडिया सोनू। हम एयरलाइन में फोन करके कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, फोन कर, जल्दी फोन कर टप्पू। टप्पू, तुम्हें पता है कि जेठालाल कौन सी एयरलाइंस पे गया है? एयरलाइंस का नाम शायद से डुगडुग एयरलाइंस था। हाँ, यही नाम था, डुगडुग एयरलाइंस। डुगडुग कन्फर्म टप्पू, डुगडुग एयरलाइंस ही था। हाँ, 100%। वो ये एयरलाइंस का नाम है कि बैलगाड़ी की आवाज डुग 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 डुग। टप्पू, जल्दी फोन कर और उनको पूछ कि जेठा सेनोरी का पहुंचा है कि नहीं। हाँ, पर एयरलाइंस वाले टिकट की डिटेल्स मांगेंगे, वो तो जेठालाल के अलावा और किसी को पता नहीं होगी। नहीं पोपट भाई, अगर हमें पैसेंजर का नाम, एयरलाइन का नाम, डेट ऑफ ट्रैवल और डेस्टिनेशन पता है, तो हम लोग एयरलाइन से ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं नेट से एयरलाइन का नंबर निकाल के उनको फोन करती हूँ। हाँ। आजकल इंटरनेट ने लाइफ कितनी इजी कर दी है, जो ढूंढो सब मिल जाता है। सब नहीं मिलता हाथी भाई, मैं इतने सालों से शादी के लिए कन्या ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिल रही है? मेरी बहन हमेशा शादी पे ही अटकी रहती है। अरे
चुप कर, जल्दी रख। शादी 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 शादी। हाँ ये नंबर मिल गया। लगाओ। हाँ मैं अभी फोन कर। अब कोई कुछ नहीं बोले। Hi, Dugdug Airline. I just wanted to have an information about a passenger who was traveling in your airline last night. Yeah, Mr. Jethalal Gara, and he was supposed to fly to Sonorika Island in your last night's flight. I just wanted to know if the flight got delayed or did it arrive on time? I mean, did it reach the destination on the scheduled time? Okay. Okay. Thank you so much. उन्होंने तो कहा कि फ्लाइट टाइम पे पहुंच गई थी सोनोरिका आइलैंड और जेठा जी भी उसी फ्लाइट में थे। मतलब जेठालाल सोनोरिका में ही है? अरे तो फिर अभी तक जेठे ने फोन क्यों नहीं किया? अरे जेठे ऐसा क्यों कर रहा है? अरे कोई मेरी उससे बात करवा दो, कोई बात करवा दो मेरी। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ भी करके पापा से बात करेंगे ही। अरे पर टपुड़ा कैसे करेंगे? चाचा जी एक रास्ता है। क्या है, जेठालाल जिस होटल में रुकने वाला है ना, वहाँ पर हम कॉल करते हैं, वो जेठालाल से कांटेक्ट कर लेते हैं। सही बात। अरे हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया भाई, हमारे दिमाग में आया ही नहीं। चाचा जी आप खामखा टेंशन ले रहे। जेठालाल ने होटल का नंबर तो दिया ही होगा ना आपको? अरे नहीं भाई, नहीं दिया, मुझे कुछ पता नहीं है। भाई अब दादाजी हम नट्टू काका से बात करते हैं ना, हो सकता है कि पापा ने उन्हें कोई इमरजेंसी नंबर दिया हो। हाँ 100% यस, लगाओ टप्पू। हाँ टप्पू, मैं तो उसको बात करने दे। हाँ मैं तो उसको बात कर। अरे छोटे सेठ जी का फोन। हेलो। अरे छोटे सेठ जी, आपके आवाज को क्या हो गया? अचानक बड़े आदमी जैसी आवाज क्यों हो गई? नट्टू काका, मैं टप्पू नहीं बोल रहा हूँ, टप्पू के फोन से तारक मेहता बोल रहा हूँ। अरे मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे यहाँ भी गुड मॉर्निंग। अरे मैं तो जो काम की बात है वो करने भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे मेहता साहब, आज संडे के दिन आपने छोटे सेठ जी के फोन से क्यों फोन किया? सब ठीक है ना? नहीं, वैसे तो सब ठीक है नट्टू काका, बस एक छोटा सा काम था आपसे। अरे बोलिए मेहता साहब, हुकुम कीजिए। नट्टू काका, अब जेठालाल सोनोरिका आइलैंड गया है, तो आप लोग कोई किस होटल में ठहरने वाला है इन्फॉर्मेशन या वहाँ का कोई टेलीफोन नंबर देके गया है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई नंबर नहीं दिया है सेठ जी ने, और कौन से होटल में ठहरने वाले हैं वो भी नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो क्या है कि सोनोरिका आइलैंड पहुंचने के बाद जेठालाल ने अभी तक कोई फोन नहीं किया है, तो चाचा जी थोड़े से परेशान है इस वजह से। सेठ जी ने अभी तक फोन नहीं किया? नहीं, फोन तो नहीं किया। अच्छा नट्टू काका, होटल का नंबर ना सही, ये तो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जीबिशन है, तो और भी तो व्यापारी लोग गए होंगे, तो आप किसी डीलर को जानते हो जो उनके साथ गया, उनका कोई नंबर हो तो बता दीजिए, तो हम उससे बात करके जेठालाल से कांटेक्ट कर लें। नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया और पश्चिम भारत से तो सेठ जी अकेले ही सोनोरिका गए हैं। ठीक है, चलो फिर मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है मेहता साहब। एक मिनट मेहता साहब। हाँ, क्या हुआ? सेठ जी को टोनी मोनी कंपनी की तरफ से एक आमंत्रण पत्रिका मिली थी, उसके अंदर सब डिटेल है। अच्छा, वेरी गुड। कहाँ है वो पत्रिका? वो पत्रिका तो दुकान में है। मैं एक काम करता हूँ मेहता साहब, मैं अभी के अभी बागा को लेकर दुकान में जाता हूँ, और कैसे भी करके दुकान में पत्रिका ढूंढकर मैं आपको फोन करता हूँ। वो पत्रिका के अंदर होटल का नंबर होगा ही होगा। प्लीज जल्दी कीजिए, बहुत जरूरी है नट्टू काका, प्लीज। हाँ ठीक है जी। बागा बॉय गेट अप, बागा बॉय इमरजेंसी है, गेट अप। क्या? अरे एक बहुत बढ़िया बात हो गई, आशा की एक नई किरण जगी है। नट्टू काका ने कहा है टोनी मोनी कंपनी जिसके एग्जीबिशन में जेठालाल गया है, वहां से जो इनविटेशन आया है उसमें डिटेल्स जरूर होगी। बिल्कुल होगा। होटल का नंबर भी होगा, तो नट्टू काका ने कहा कि मैं दुकान जाके वो इनविटेशन देख के होटल का नंबर देता हूँ। चलो ये डिटेल्स मिल जाएगी तो जेठा भाई से नक्की बात हो जाएगी। और चाचा जी अब डोंट वरी, अभी जेठा भरा से बात हो जाएगी। अरे चाचा जी का टेंशन भी दूर हो जाएगा। तब तक आप लोग आराम से बैठिए, हम लोग आपके लिए चाय लेकर आते हैं। चलिए अभी जल्दी से नट्टू और बागा दुकान पहुंच के होटल का नंबर भिजवा दे। चल जल्दी चल बागा। मैं यहाँ ढूंढता हूँ तो वहाँ ढूंढ। जी नट्टू काका।
गया, ये देखिए। बागा अंकल का फोन है। हाँ, लो। हेलो बागा, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ मेहता साहब, सेठ जी सेनोरिका आइलैंड में होटल जो में रहने वाले हैं। अरे वाह, और उसका फोन नंबर भी हमें मिल गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक सेकंड। और मैं फोन में नंबर टाइप करो। पोपटलाल, नंबर टाइप करने को बोला है, डायल करने को नहीं। हाँ करता होगा, डायल करने को भी बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी करना भाई। हाँ मैंने ठीक से सुना नहीं। नंबर टाइप करो, सुन लिया? हाँ बोलो। हाँ लिखिए मेहता साहब, 000 000 87 09। थैंक यू बागा, तुमने बहुत बड़ा काम किया भाई, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके मेहता साहब। और हाँ मेहता साहब, हम लोग टोनी मोनी कंपनी में फोन करके सेठ जी का वहाँ का क्या स्टेटस है वो भी जान लेते हैं। ठीक है बागा, थैंक यू। ओके। चलो भाई, अभी नंबर मिल गया, बात कर लेते हैं। हाँ तो करो नंबर डायल। क्या फिर से सुनाई नहीं दिया? नहीं। ओ पिड़ो, तू भी कमाल करता है यार। ओए साकिना का फोन नहीं लगाना है, सेनोरिका आइलैंड फोन लगाना है। इंटरनेशनल कॉल करना है, चार्ज बहुत लगेगा। नहीं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोमिंग का चार्ज लगे तो भी क्या है, लेकिन क्या है लॉन्ग डिस्टेंस में कभी कभी है ना, मोबाइल से लैंडलाइन पे फोन करते हैं ना तो ठीक से सुनाई नहीं देता। लैंडलाइन से लैंडलाइन पे बात करते हैं ना तो एकदम क्लियर सुनाई देता है। तो इस फोन से करते हैं ना। कुछ भी लॉजिक है पोपटलाल। नहीं ऐसा है। अरे जिस फोन से फोन करना है उस फोन से करो, लेकिन जल्दी करो। कपूरा, तू जेठा को फोन लगा, मुझे जल्दी जेठा से बात करनी है। हाँ तारा जी लगाता हूँ। पोपट अंकल नंबर ला मुझे दे, मैं बात करता हूँ। Hello, this is hotel reception. How may I help you? हेलो जेठा से बात करनी है। JT what? जेठालाल गड़ा से बात करनी है। Pardon, sir? पाड़ा नहीं, जेठा से बात कर रही। खबर नहीं कई भाषा में बोले। अब चाचा जी आप मुझे फोन दीजिए, मैं बात करती हूँ। Hello? Hello, yes. How may I help you? Hi, I wanted to have an information about a person called Mr. Jethalal Gara. If you can just check if you have a reservation on his name and the booking reference is Tony Moni Company. बबीता बेटा उसे बोल कि जल्दी से जेठिया से बात करवाए। हाँ चाचा जी एक मिनट। Ma'am, may I please take your name? Oh yeah, my name is Babita Iyer. I'm calling from Mumbai, India. Okay. Yeah. अरे इतनी क्या पंचायत कर रही है वो? पर उसे बोलना कि भाई जेठे से बात करवा ले। चाचा जी वो चेक करें, एक मिनट। हाँ चाचा जी वो कर रहे। Jethalal Gara, right? Yes, Mr. Jethalal Gara from India. Just one moment, I'll check that for you. Yeah, sure. क्या हुआ? वो चेक करके बता रहे। हाँ चाचा जी वो चेक करके बता रहे हैं। हाँ सुना भाई मैंने। जेठाप्रा के रूम में फोन ट्रांसफर कर रहे हैं। नहीं वो पहले अपने बुकिंग चेक करेंगे, उसके बाद फोन ट्रांसफर करेंगे। क्या हुआ? वो चेक कर रहे हैं, पे रखा है। अच्छा। वो सेनोरिका होटल में बात चल रही है। Hello, ma'am. I'm sorry, but we don't seem to have a booking under that name. What? क्या हुआ? एक मिनट। Is there anything else I can help you with today? No, okay. Thank you. Have a nice day. Goodbye. Thank you so much. Yeah. अरे क्या हुआ बबीता बेटा? तूने फोन क्यों रख दिया? हाँ। चाचा जी उन्होंने कहा कि इस होटल में जेठा जी के नाम का कोई बुकिंग ही नहीं है। बुकिंग ही नहीं है? नहीं। हे भगवान, अब पता कैसे चलेगा कि इस वक्त हमारे जेठा भाई है कहाँ? पर ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बागा बोल रहा था वो जो इनविटेशन लेटर है टोनी मोनी कंपनी का, उसमें इसी होटल का नाम लिखा हुआ है, पर होटल वाले कह रहे हैं बुकिंग नहीं है। अरे क्या हो रहा है? मेरी तो चिंता बढ़ती जा रही है। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, ये भी तो हो सकता है कि जेठालाल अभी होटल पहुंचा ही नहीं हो, रास्ते में कहीं फंस गया हो या किसी और होटल में गया हो। हाँ। लेकिन पोपटलाल जेठालाल ऐसा क्यों करेगा जबकि कंपनी ने खर्चा करके होटल बुक किया है? नहीं बराबर है, लेकिन कभी कभी इंतजाम दूसरे होटल में कर देते हैं ना, ज्यादा लोग गए तो। चाचा जी प्लीज आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। क्या है, आप चिंता करेंगे ना तो फिर हमारी आपके लिए चिंता बढ़ जाएगी। हाँ चाचा जी। टप्पू, नटू काका। हाँ बोलिए नटू काका। टप्पू सेठ जी, होटल में आपने फोन किया, सेठ जी से बात हुई? नहीं नटू काका, होटल वाले कह रहे कि पापा के नाम का कोई बुकिंग ही नहीं है। क्या? हाँ। फिर तो टप्पू सेठ जी मुझे आपको और एक टेंशन देने वाली खबर देनी है।
टेंशन वाली खबर? नट्टू काका जल्दी बताइए क्या खबर देनी है? टप्पू सेठ जी आपको होटल का नंबर दिया, उसके बाद हम लोगों ने टोनी मोनी कंपनी में फोन करके बात की, तो वहां से पता चला कि सेठ जी सोनोरिका आइलैंड पे जो एग्जीबिशन में भाग लेने गए हैं, वहां ऐसा कोई एग्जीबिशन है ही नहीं। क्या? अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। क्या बोले नट्टू काका? दादाजी, नट्टू काका ने टोनी मोनी कंपनी में फोन किया था, तो कंपनी वालों ने कहा कि सेनोरिका में कोई एग्जीबिशन ही नहीं है। तो फिर ये जेठिया गया कहाँ होगा? धमाल गोकुल धाम सोसाइटी अब धमाल धाम सोसाइटी बन चुकी है। कहीं चंपक चाचा का सुबह का सपना सच तो नहीं हो रहा ना? हे भगवान का ये सपना सच न हो जाए, क्योंकि आसार कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। जिस प्रदर्शनी के लिए जेठालाल गए सेनोरिका, वहां ऐसी कोई प्रदर्शनी है ही नहीं। जेठालाल सेनोरिका पहुंच तो चुके हैं, लेकिन उस होटल में नहीं पहुंचे जहां वो रुकने वाले। तो कहां है जेठालाल? जेठालाल तो गायब लाल बन चुके हैं। भाई चंपक चाचा के दिमाग में चिंता बढ़ती जा रही है और हम सब गोकुल धाम निवासियों के मन में सवालों की मूसलाधार बारिश हो रही है। और सवाल एक ही है कि आखिर जेठालाल गया कहां? जेठालाल का फोन लग नहीं रहा, वो खुद फोन कर नहीं रहा, तो आखिर जेठालाल है कहां? कई चिंता के मारे प्राण निकलते जा रहे हैं। अब क्या होगा आगे? मुझे लगता है कि ये सवालों की बारिश थमेगी। कल कुछ ऐसा होगा कि पता चलेगा, लेकिन क्या होगा कल और कैसे पता चलेगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या बोले नट्टू काका? दादाजी, नट्टू काका ने टोनी मोनी कंपनी में फोन किया था, तो कंपनी वालों ने कहा कि सेनोरिका में कोई एग्जीबिशन ही नहीं है। फिर ये जेठिया गया कहाँ होगा? हम फोन कर रहे हैं तो उसका फोन लग नहीं, वो भी फोन कर नहीं रहा। होटल वाले कह रहे हैं कि उसके नाम का बुकिंग ही नहीं है, और वो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि जेठिया जिस प्रदर्शन में गया है वैसा कोई प्रदर्शन वहाँ है ही नहीं। मेरी तो चिंता बढ़ती जा रही है, क्या करूं? टपुड़ा, मुझे लगता है हमें अभी के अभी सेनोरिका जाना पड़ेगा। ओगो भाई, सेनोरिका? चाचा जी आप सेनोरिका जाएंगे? अरे तो और क्या करूं भिंडी मास्टर, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और चाचा जी वहाँ जाने के लिए वीजा लगता है ना, ऐसे अचानक नहीं जा सकते हैं। नहीं अब्दुल, उसका कोई टेंशन नहीं है। सेनोरिका छोटा सा टप्पू है। क्या? टापू टापू। हाँ वो आइलैंड वहाँ पर वीजा लैंड होता ही मिल जाता है। हाँ मतलब वीजा ऑन अराइवल है वहाँ पे। मिल जाता है ना? अच्छा मैं तो, मुझे एक बात बता, अगर एयरपोर्ट पे हम पासपोर्ट दिखाएंगे तो टिकट मिल जाएगी ना? हाँ हाँ मिल जाएगा। पहले ये पता करना पड़ेगा कि अब सेनोरिका की फ्लाइट कब है। ये तो पता चल जाएगा पोपटलाल, उसमें तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इस लास्ट मोमेंट पे उसमें टिकट मिलेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। अरे तो किसी को भी फोन कर, किसी को भी पूछ, मैं तो उसको कर बुक करा टिकट। चाचा जी मैं भी तोड़े ना लाना। मैं भी आता हूँ। मैं भी आता हूँ। अरे एक मिनट, सबको जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ चाचा जी, मैं आपके साथ चलूंगा सेनोरिका। मेहता साहब मुझे तो चलना ही पड़ेगा। क्यों? अरे भाई मेरे जैसे होनहार पत्रकार की वहाँ कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अरे हाँ भाई हाँ, तू भी आ जाना। अरे मैं तो जल्दी टिकट का कुछ करना। हाँ, मेरे कंपनी का ट्रेवल एजेंट को मैं फोन करता हूँ चाचा जी, अभी पूछ लेता हूँ कि फ्लाइट कब है, कितने बजे है, सीट्स है या नहीं है, सब मालूम पड़ जाएगा। 4 टिकट अवेलेबल है कि अरे हाँ भाई हाँ। हाँ बोलिए मेहता साहब, आज संडे के दिन पारस को कैसे याद किया? सॉरी आपको संडे को परेशान कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा काम था इसलिए। अरे काहे की परेशानी मेहता साहब, वैसे भी आज मैं ऑफिस में ही हूँ। हमारा आपकी जैसा थोड़ी है कि संडे मतलब हॉलीडे, लोगों की छुट्टियां होती है तभी तो हमारा बिजनेस होता है मेहता साहब। जी जी नहीं वो तो है। बताइए क्या काम है? पारस जी वो जरा सेनोरिका आइलैंड की 4 टिकट चाहिए थी, बहुत अर्जेंट है थोड़ा सा, जो भी पहली फ्लाइट हो आज ही जाना है। अच्छा इतना अर्जेंट, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं ऐसे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी है ना? नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था, जरा 3 टिकट की अवेलेबिलिटी देख लीजिए। 4 सॉरी। हेलो हाँ जरा देखिए 4 टिकट मिल जाए तो। हाँ 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ। क्या हुआ, क्या कहा? चाचा जी चेक करके बता रहा है। मिल जाएगी। हाँ मेहता साहब। हाँ
आज के दिन में सेनोरिका आइलैंड जाने के लिए 3 फ्लाइट्स है और तीनों फ्लाइट्स में सीट्स अवेलेबल है। अच्छा, कब कब है? पहली फ्लाइट दोपहर को 3 बजे निकलती है, दूसरी फ्लाइट शाम को 7 बजे की है और तीसरी फ्लाइट रात को 11 बजे की है। अच्छा, एक सेकंड चाचा जी, आज 3 फ्लाइट है, एक रात को 11 बजे, एक शाम 7 बजे और एक अभी दोपहर में 3 बजे। अभी कितने बज रहे? 10 बजे है। हाँ, तो एक काम कर, 3 बजे की फ्लाइट में 4 टिकट बुक कर दे। हाँ, 3 बजे एकदम बराबर है, 3 बजे। चाचा जी, सेनोरिका आइलैंड जाने के लिए 3 बजे वाली फ्लाइट लेनी है तो अभी निकलना पड़ेगा घर से। हाँ, बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। हेलो। हाँ मेहता साहब, आप एक काम कीजिए, आप 4 बजे वाली फ्लाइट में 3 टिकट बुक करा दीजिए। अरे 3 बजे वाली फ्लाइट में 4 टिकट? तो तुम्हें क्या 4-4 कर रहे हो यार, आंखों के आगे यार। पोपटलाल, क्या कब से उंगलियों से इशारे कर रहे हो भाई? शांत रहो ना, वो हाथ पीछे रखो। सीधे खड़े नहीं रह सकते क्या यार? 4-4 कर रहे हो? हाँ? नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, सॉरी सर, आपको नहीं कह रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप 3 बजे वाली फ्लाइट में 4 टिकट बुक करा दीजिए। ओके। एक तो मैं ही हूँ और एक हमारे चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी, एक टिपेंद्र जेठलाल गड़ा और पत्रकार पोपटलाल। बोल रहा हूँ भाई, और पत्रकार पोपटलाल। हाँ, ये बुक करवा दीजिए। पत्रकार पोपटलाल। सबकी पासपोर्ट डिटेल्स और बाकी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए मैं अभी भिजवा देता हूँ। और हाँ, टिकट्स का चेक मैं तैयार रखूंगा, आप किसी को भेज के घर से मंगवा लीजिए। ओके, मैं सारी टिकट बुक करके आपको ईमेल कर देता हूँ। थैंक यू। चाचा जी, टिकट बुक हो गया, हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। लगे हाथों मेरे लिए वहां लड़की भी देख लूंगा। क्या बोला तूने पोपटलाल? पोपटलाल, हम लोग वहाँ पे जेठालाल को ढूंढने जा रहे हैं, तुम्हारे लड़की देखने नहीं जा रहे। हाँ। नहीं चाचा जी, पहले हम जेठालाल को ही ढूंढेंगे, अगर फिर समय मिला तो हम लड़की ढूंढेंगे। कुमारों को जाना ही नहीं चाहिए। अरे वो सब छोड़ो, जल्दी से जाओ और तैयारी करो जाने की। हाँ। और 15 मिनट में मुझे नीचे मिलो, अगर तुम लोगों ने देर की ना तो मैं निकल जाऊँ। अरे नहीं आ रहे। हाँ, हम लोग चाचा जी और टप्पू का सामान पैक करने में मदद करते हैं। चाचा जी, मैं भी गड्डी निकालना, तुम फटाफट तैयार होकर थल्ले आ जाओ। हाँ, और तब तक हम लोग नीचे आप लोगों का वेट कर रहे हैं। अंजलि चलो भाई, बैग पैक कर रहा है, चलो। मुझे तो क्या है ना कि चलो चल हम भी फटाफट तैयार हो जाते हैं। हाँ। चलो पोपटलाल, टाइम कम है। कपड़े आ गए, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस वॉश, शैम्पू, ये सब आ गया। अब क्या रह गया? पासपोर्ट और पैसे। यस, पैसे ये है, पासपोर्ट भी आ गया। हाँ, बस सेनोरिका जाते जेठालाल मिल जाए तो वहाँ के 2-4 मैरिज ब्यूरो में अपनी डिटेल्स दे दूंगा। वाह रे ऊपर वाले, कमाल है तेरी लीला। मेरे जीवन में विदेशी जीवन साथी लिखा है, इसलिए इतने साल इंतजार करवाया। अगर वहां सगाई तय हो गई तो 12 जेठालाल के घर से ही निकालूंगा। कोर्ट तो रह गया, वहां जरूरत पड़ सकती है। यस। चलो हो गया सब। वाह। अरे अंजलि जल्दी करो भाई, देर हो रही है। आ गई बाबा, इतनी फटाफट पैकिंग करनी है। आपका रुमाल, आपका शेविंग किट, आपके 5-6 जोड़ी कपड़े रख दिए। 5-6 जोड़ी की क्या जरूरत है अंजलि? एक दिन के लिए जा रहा हूँ, जेठालाल को लेके वापस आ जाऊंगा। किसको पता, जेठा भाई को ढूंढने में 4-5 दिन भी तो लग सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा अंजलि। भगवान करे ऐसा नहीं हो, पर अगर ऐसा हुआ तो, अगर जेठा भाई ने सच में कपला किया होगा तो? यार कैसी बातें कर रही हो अंजलि? मैं नहीं कर रही हूँ ये बातें। सपने का समय क्या था? चंपक चाचा को सपना सुबह सुबह आया था, और पूरी दुनिया कहती है कि सुबह का सपना सच होता है। अच्छा भाई ठीक है, अब चलें, लेट हो रहा है। सुनिए, इतने दूर जा रहे हैं, सेनोरिका आइलैंड, अपना ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखूंगा अंजलि, अब चलें, लेट हो रहा है। सुनिए ना, मैंने सुना है सेनोरिका आइलैंड में कोकोनट के प्योर एसेंस का कोल्ड क्रीम मिलता है, आप लेते आना ना। सर अंजलि, मैं वहाँ जेठालाल को ढूंढने जा रहा हूँ, खरीदारी करने नहीं जा रहा हूँ। हाँ, पर मैं कहा ना बोल रही हूँ कि आप जेठा भाई को मत ढूंढना। जेठा भाई मिल जाए उसके बाद तो मेरी क्रीम ला सकते हैं ना, बहुत फेमस है।
ठीक है ले आऊंगा, आप चले भाई। हाँ सुनिए, 5 लेके आना। क्रीम का सूप बनाना है क्या? 5 क्रीम का क्या करोगी? अगर उससे आपकी सेहत अच्छी हो ना तो मैं तो वो भी बना के पिला दूं आपको। फिलहाल हमारी महिला मंडल के लिए लाना है, एक माधवी भाभी के लिए, एक बबीता जी के लिए, एक रोशन भाभी के लिए, एक कोमल भाभी के लिए और एक आपकी अर्धांगिनी के लिए। मैं ले आऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरी प्राथमिकता उस जेठालाल को लेके आने की है। कान पकड़ के खींच के लेके आऊंगा। हद कर दी है उसने यार। चाचा जी ने 15 मिनट का बोला था, चलो भाई देर हो रही है। हाँ जैसे मैं अकेले बात कर रही हूँ, आप बात कर ही नहीं रहे। चलो चलो भाई, आ गए सब लोग? नहीं मेहता साहब बाकी अभी आ रहे हैं। अरे कितना लेट हो रहा है। अरे मेहता साहब कहाँ रह गए भाई? कितना टाइम भाई? चलिए चलिए जल्दी। अरे हो पोपटलाल, कितने उतावले हो रहे हो तुम भाई? तुम तो ऐसे घाई कर रहे हो जैसे वहां पे जाके लड़की खड़ी होगी वरमाला लेके। क्यों नहीं खड़ी रह सकती? तुम्हें कैसे पता? भाई सकारात्मक सोचो। हमें क्या पता दुनिया के कौन से कोने में भगवान ने तुम्हारी भाभी को छिपा कर रखा। हो सकता है सेनोरिका मेरा ससुराल हो। भाई जेठालाल को ढूंढते ढूंढते मेरा जीवन साथी मिल जाए। कोणाचं काय तो कोणाचं काय। चलिए चाचा जी। चाचा जी वहां पहुंचते ही प्लीज फोन कर देना। हाँ और माधवी बेटा, ये घर की चाबी है, घर का ध्यान रख। हाँ हाँ चाचा जी, चिंता मत कीजिए। और चाचा जी अनजान जगह पे जा रहे हैं तो जरा ख्याल रखना, अकेले मत घूमना प्लीज। हाँ पता चला जेठा भरा मिल गए और चाचा जी खो गए। अरे तू चिंता मत कर सोड़ी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। हाँ सोड़ी भिड़े, चिंता की बात नहीं है, मैं हूं ना साथ में, ख्याल रखूंगा मैं। चाचा जी आप जल्दी जाइए और जल्दी से जेठा जी को लेके वापस आइए। हाँ टप्पू तो प्लीज जल्दी आना। हाँ हाँ, हम पापा को लेकर तुरंत आ जाएंगे। विश मी लक गाइस। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चाचा जी चलें, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो चलो भाई चलो, बहुत लेट हो गया है भाई। चलो 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 चलो, ओके बाय। आओ चाचा। आई 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 एक ले रख दीजिए। अरे सोड़ी, एक मिनट रुक जा। हाँ चाचा। एक मिनट। हे भगवान, होगा तो वही जो आपने सोचा होगा। फिर भी अगर मेरे जेठिया ने गलत किया हो तो उसे सजा देते वक्त मेरे हाथ न कांपे, ऐसी शक्ति देना भगवान। आप सब लोग चिंता मत करना, मैं जेठिया को वापस लेकर ही आऊंगा। चल छोड़। चलो 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 भाई चलो। क्या हो गया अचानक से, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये जेठालाल भी अजीब ही है ना, मतलब क्या बोलकर गया है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो डर है कि ये लोग अभी गए वो कहीं फंस ना जाए वहां पे। हाय हाय, तो फिर मेरे तारक का क्या होगा? अरे थिंक पॉजिटिव अंजलि भाभी, चाचा जी गए ना सेनोरिका, वो जेठालाल को लेकर ही आएंगे। सही बात है। हाँ हाँ, लेकिन इतने बड़े आइलैंड में चाचा जी, टप्पू मेहता साहब और पोपट भाई जेठा भाई को ढूंढेंगे कैसे? डोंट वरी आंटी, दादाजी और टप्पू की जोड़ी है, जेठा अंकल को ढूंढ ही लेंगे। अभी कौन आया होगा? गोकुलदास सोसाइटी यही है? हाँ यही है। आप कौन? मैं ड्राइवर। ड्राइवर तो समझ में आया, लेकिन किसके ड्राइवर हो भाई? इस गाड़ी का। मैं समझ गया वो, लेकिन यहाँ पे आने का कारण क्या है? किससे मिलने आए आप? हाँ, आया नहीं हूँ, किसी को लेकर आया हूँ। पता नहीं कौन है। एक साहब एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठे, बोले पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी जाना है, और बोल के सो गए। मैं कब से जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ ही नहीं रहे। मैं देखता हूँ। हाँ देखो देखो। ओ दादा, अरे कौन है भाई साहब? उठो। जेठालाल है। जेठा भाई। जेठालाल। क्या? ओ जेठालाल, ओ जेठालाल, अरे उठो। आ गई गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ आगे आगे, उतरो उतरो उतरो। जेठालाल तो सेनोरिका में है ना। लेकिन एयरलाइन वाले ने तो कहा था कि जेठा जी की फ्लाइट सेनोरिका आइलैंड लैंड हो गई है। तो फिर जेठा भाई यहाँ कैसे?
कैसे बच्चों? क्या हुआ भिड़े? सब लोग सोसाइटी कंपाउंड में कुछ हुआ है क्या? जेठालाल, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ रहता हूँ यार भाई। देखा आत्माराम, इसको अभी भी मजाक सूझ रहा है। जेठालाल, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अरे तुम्हें ढूंढने के लिए चाचा जी सेनोरिका आइलैंड गए। हाँ जेठा भाई, चंपक चाचा, टप्पू, पोपट भाई और तारक आपको ढूंढने के लिए अभी सेनोरिका आइलैंड के लिए एयरपोर्ट निकल चुके हैं। बापूजी, टप्पू, मेहता साहब और पोपटलाल मुझे ढूंढने सेनोरिका आइलैंड गए। क्यों? मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल। आहो, आप बातें बाद में कीजिए ना, पहले उन लोगों को फोन करके बोल तो दीजिए कि जेठा भाई आ गए हैं यहाँ पे। हाँ भिड़े बोल। मेहता साहब, आप सेनोरिका आइलैंड मत जाना। क्यों, क्या हुआ? सेनोरिका आइलैंड खुद यहाँ पे आ गया है। मतलब जेठालाल खुद यहाँ पे आ गया है। क्या बात कर रहे हो? हम अभी आते हैं। हाँ जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या कहा बापूजी ने? वापस आ रहे हैं ना? हाँ। क्या हुआ मैं तो? अब चाचा जी जैसे हम लोग निकले जेठालाल गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गया है। हाँ वापस आ गया वो। मजाक बनाते रख दिया जेठे ने। पहले अचानक चला गया, अभी अचानक वापस आ गया। सॉरी, जीप घुमा, जीप घुमा। हाँ चाचा जी, और आप वो अपने दोस्त को बोल के टिकट कैंसिल करवा दीजिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब लोग मुझे ढूंढने सेनोरिका आइलैंड जा रहे थे? जेठालाल, तुम सेनोरिका आइलैंड पहुंच के फोन करने वाले थे, तुमने फोन किया नहीं। चाचा जी तुम्हें फोन लगा रहे थे, तुम्हारा फोन लग नहीं रहा था, तो चाचा जी को चिंता हो गई और उनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं और टप्पू जेठालाल को ढूंढने जाते रहे बाबा। हम उनको अकेले कैसे जाने देते ना, इसलिए मेहता साहब उनके साथ गए। और पोपटलाल? वो तो शादी के लिए लड़की ढूंढने गया वहां पे। जेठा भाई, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? हाँ। क्या बताऊं आतिफ, बापूजी, चुप रहे। बापूजी भाई, तू वहाँ पहुँच कर मुझे फोन करने वाला था ना? हाँ, तो फोन क्यों नहीं किया? मैंने बोला था ना वहाँ पहुँच कर फोन करना। और मैं जब फोन लगा रहा था तो तेरा फोन नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था तेरा फोन? भी क्या बताऊं बापूजी? अरे क्या क्या बताऊं? परेशान करके रख दिया है। अचानक रातों रात विदेश चला जाता है, फिर अचानक दिन दहाड़े देश में वापस आ जाता है। क्या चल क्या रहा है तेरा? बापूजी, पहले आप जरा शांति रखिए। मैं शांति नहीं रखूंगा। अब तक मैं शांत ही था। अरे तेरी वजह से मेरी शांति कहीं चली गई है। आज तो तेरी खैर नहीं चलिया। बापूजी, रुक! बापूजी, रुक! मेरी बात तो सुन, मेरी बात नहीं सुना। रुक! अरे रुक! ऊपर मत जा! रुक जा! रुक जा! रुक! अरे हार्ड सर्वर तो लेवल लगा लो। अरे बापूजी, बापूजी मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। रुक! अरे बापूजी, रुक जा, बोल रहा हूँ। अरे बापूजी, अरे रोको रोको। चाचा जी देखिए, सुनिए। अरे हट जाओ, हट जाओ। अरे बापूजी मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्या सुनूं, क्या सुनूं? अरे लेकिन बापूजी क्या हुआ क्या है, मुझे बताइए तो सही। इतना क्यों गुस्सा हो रहा है आप? क्या हुआ? तूने वहाँ पहुँच के मुझे फोन क्यों नहीं किया? सही बात ये करना चाहिए था ना। अरे क्या बताऊं बापूजी? अरे तू क्या बताएगा, मैं तुझे बताता हूँ। तू जिस होटल में जाने वाला था, उस होटल में तू गया ही नहीं। ये आपको कैसे पता? और बहुत कुछ पता है जेठालाल। तुम जिस टोनी मोनी कंपनी का वो प्रदर्शन का बहाना करके सेनोरिका आइलैंड गए थे ना, वहां पे ऐसा कोई प्रदर्शन था ही नहीं। हाँ। ये भी आपको पता है? अरे ये भी पता ही नहीं, हमें सब पता है घटिया। अचानक जाता है, अचानक वापस आता है, उल्लू बनाता है हमें, झूठ बोलता है तू। अरे नहीं बापूजी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मुझे
मुझे बहुत गुस्सा हो रहा है। कितनी चिंता हो रही थी तेरी, पता है? बापूजी एक बार मेरी पूरी दुख भरी दास्तान सुन तो लीजिए कि वहाँ सेनोरिटा आइलैंड में मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद आपको जो करना है वो करना बस। नहीं। हाँ चाचा जी, एक बार जेठालाल क्या कहना चाह रहा है, एक बार जेठालाल की बात सुन लीजिए। हाँ बापूजी प्लीज सुन लीजिए। हाँ चाचा जी प्लीज। ठीक है, हाँ बता बता, हाँ बता। छड़ी नीचे रख दीजिए बापूजी प्लीज। एक बात याद रखना चेटिया, अगर एक शब्द भी झूठ बोला है ना तूने तो फिर तू है और ये छड़ी। बापूजी चल चल जल्दी बता, तूने वहाँ पहुँच के मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या बताऊं बापूजी, आपको तो पता है ना मेरी कुंडली कैसी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे पहले मेरी मुसीबत पहुँच जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, मैं सेनोरिटा आइलैंड पहुँचू उसके पहले मेरी मुसीबत पहुँच गई। जेठालाल ये प्रस्तावना छोड़ो और मेन मुद्दे पे आओ। तुमने फोन क्यों नहीं किया ये बताओ। हाँ अरे भाई तू शांति रखना भाई, मुझे तो लगता है तूने ही बापूजी को चढ़ाया है। ये देखो चाचा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ए भाई चोर किसको बोलता है, चोर किसको बोलता है तू? जिसको बोला उसको समझ में आ गया। क्या? अरे उसके साथ जिबा जोड़ी छोड़, तू जल्दी बता कि तूने वहाँ पहुँच कर मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं सेनोरिटा पहुँच जाता तो। जेठालाल जो बने हुए थे गायबलाल आखिरकार पहुंच चुके हैं गोकुलधाम सोसाइटी, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी एक फुटबॉल के मैदान में तब्दील हो गई है और किसी फुटबॉल के फाइनल मैच से ज्यादा इस वक्त यहाँ रोमांच भी है और उत्कंठा भी है। बहुत सारे सवालों के गोल दागे जाने वाले हैं जेठालाल पर कि जेठालाल ने सेनोरिटा आइलैंड का झूठ क्यों बोला, वहां प्रदर्शनी थी नहीं तो क्यों कहा कि प्रदर्शनी है, और फोन क्यों नहीं लग रहा था, कहां थे जेठालाल। इन सारे सवालों के जवाब जेठालाल को देने तो पड़ेंगे। अब देखना यह है कि जेठालाल किस तरह से इन सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि चंपक चाचा रेफरी बन के पीछे पड़े हुए हैं जेठालाल के और सवालों के जवाब वो चाहते हैं। अब देखना यह है कि बहुत दिनों से जो रहस्य के बादल गोकुलधाम सोसाइटी पे छाए हुए हैं वो छटेंगे, क्या हमें राहत मिलेगी, क्योंकि चंपक चाचा जो बिजली की तरह कड़क रहे हैं उनके सामने जेठालाल के जवाबों की जो बारिश होगी उनसे यहाँ क्या होगा, यहाँ के मौसम की गर्मी बढ़ेगी या फुहार ठंडक मिलेगी। आपके घरों में हंसी की बारिश जरूर होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.